बड़े बुजुर्गों ने हमेशा ही कहा है कि एक दिन ऐसा दिन आएगा जब इंसान इंसान को नहीं समझेगा, लेकिन इंसान से ज़्यादा जानवरों की वैल्यू होगी। जी हाँ दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि हर एक अमीर परिवार में कुत्ता पालने का प्रचलन चलता है। आज हमें आपके सामने एक ऐसी ही घटना लेके आए हैं, जो आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि सच में क्या हमारे समाज में ऐसा भी हो सकता है। एक लड़की अस्पताल में भर्ती कराई जाती है और उस लड़की के पेट में अचानक बहुत भयानक दर्द होता है। उसके माता-पिता आनन-फानन में अस्पताल में लेके पहुँचते हैं। जब डॉक्टर की टीम उसका जाँच करती है, अल्ट्रासाउंड करती है, तो डॉक्टर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी सीनियर डॉक्टर को बुलाया जाता है और सीनियर डॉक्टर भी देखता है, तो उसके पैरों के तले की भी ज़मीन खिसक जाती है और वो भी सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और हुआ भी तो कैसे हुआ? तभी डॉक्टर लड़की के माँ-बाप के पास जाता है और बताता है कि इस लड़की का तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन अगर करा देंगे, तो ये ठीक हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पुष्पेंद्र सिंह और आज की सच्ची घटना आपके सामने लेके आया हूँ, जो है मध्य प्रदेश शहर का एक बड़ा ही प्रसिद्ध शहर है भोपाल शहर। भोपाल शहर में एक अमीर परिवार रहा करता था। अमीर परिवार में एक लड़का और एक लड़की हुआ करते थे, जिस लड़की की उम्र लगभग 17 से 18 साल की हुआ करती थी। लड़की रोज कॉलेज जाया करती थी, लड़की पढ़ के आती, अपने रूम में लेट जाती। यही प्रक्रिया चलती थी। उसके माता-पिता थे, जो गवर्नमेंट में जॉब थे, वो अपनी जॉब करके शाम को वापस आते, वो अपने ही काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। उनके घर में एक कुत्ता भी पला होता है, जिसका नाम टॉमी था। अब लड़की एक दिन फ़ोन चला रही थी, फ़ोन चलाते-चलाते लड़की की ऐसी आदत लग चुकी थी कि लड़की अब बिना फ़ोन के नहीं रह पाती थी। स्कूल छूटने के बाद वो तुरंत अपने रूम में गेट बंद करके फ़ोन ही चलाया करती थी। जब डॉक्टर की टीम उस लड़की का अल्ट्रासाउंड वगैरह करती है, तो उसके माता-पिता को बताती है कि आपकी बेटी के पेट में कुत्ते के बच्चे हैं। इतना सुनकर माता-पिता बड़े शर्मसार हो जाते हैं और यकीन नहीं कर पा रहे थे ये आखिर कैसे होता है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि आपकी बेटी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, अबॉर्शन करना पड़ेगा। अगर ऑपरेशन करवा देंगे तो अभी आपकी बेटी की साफ-सफाई हो जाएगी, जिससे कि समस्या खत्म हो जाएगी। उसके माता-पिता परमिशन लेते हैं और उसका अबॉर्शन करवाते हैं, उसका ऑपरेशन करवाते हैं और उसकी साफ-सफाई करवा देते हैं। तभी उसके माता-पिता और डॉक्टर जानना चाह रहे थे कि आखिर ये कैसे हुआ। तभी एक महिला डॉक्टर को लड़की की देख-रेख में रखा जाता है और महिला डॉक्टर लड़की से इस तरह व्यवहार करती है, घुल-मिलती है, लड़की से सच जानने के लिए। महिला डॉक्टर लड़की से बोलती है कि आखिर मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम मुझे बताओ कैसे क्या हुआ? तो लड़की फिर बताती है कि मैं एक दिन अपने रूम में अकेले फ़ोन चला रही थी, तभी मेरी फ़ेसबुक साइट पे एक ऐड आया। मैंने उस ऐड को क्लिक किया, तब जाके मुझे एक साइट मिली। मैंने उस साइट को खोला, तो उसपे नग्न अवस्था में वीडियो चल रहे थे। गंदी फ़िल्में चल रही थी। मतलब कि लड़का-लड़की के साथ गलत तरीके से नग्न अवस्था में संभोग कर रहे थे। लड़की अपनी भाषा में डॉक्टर को बताती है कि लड़के अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग तरह के लड़कियों से कर रहे थे। अब मुझे वो देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। मैं रोज़ कॉलेज से, स्कूल से आने के बाद अपने कमरे में 2, 3, 4 घंटे यही देखा करती थी। और जब मैं ये देखती थी तो मेरे शरीर में एक अलग सी आग लग जाती थी। तब मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे साथ भी कोई ऐसा करे, मुझे भी कोई पकड़े और दबाए। इस तरह की कंडीशन वो खुल-खुल के सारी चीज़ें बताती है। डॉक्टर फिर और भी आगे पूछती है, फिर और क्या हुआ? तभी डॉक्टर को बताती लड़की, मैंने अपने स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों को से भी बातचीत करना चाही, उनके साथ भी संबंध बनाना चाहे, लेकिन मैंने माता-पिता के सम्मान और समाज के डर से ये सब नहीं किया। फिर एक दिन मैं अपना फ़ोन चला रही थी, तभी मैंने उसमें डॉगी स्टाइल में डॉग के साथ सेक्स करते हुए देखा। लड़की बताती है कि मेरे घर में जो डॉग था वो मेरे पास हमेशा बना रहता था, क्योंकि
घर में माता पिताजी ड्यूटी चले जाते तो छोटा भाई भी इधर उधर खेलता रहता था। ये प्रक्रिया उसने पूरी बताई और मैं घर में अकेली रहती थी तो मेरे पास मेरा टॉमी बना रहता था। अब मेरे मन में भी आई थी कि मैं भी कुत्ते के साथ करूं। मैं अपने पूरे कपड़े उतार कर उसके सामने डॉगी स्टाइल में आ जाती हूँ। अब कुत्ता मेरा टॉमी मुझे चाटता है और मेरे ऊपर वही कंडीशन करता है जो डॉगी स्टाइल में की जाती है। अब लड़की की कुत्ता हवस बुझा देता है। अब ये प्रक्रिया रोज की चलने लगी थी। लड़की दिन में 2-3 बार अपने टॉमी से ये सब करवाने लगी थी। कुछ दिन और बीत रहे थे, तभी उसके पिताजी एक कुत्ता और लाते हैं, क्योंकि घर काफी बड़ा था। 2 गेट थे, एक गेट आगे की तरफ था, एक गेट पीछे की तरफ था। तो टॉमी आगे की तरफ रहता था, पीछे की तरफ कोई नहीं रहता था, इसलिए उसके पिताजी 2 कुत्ते लाए थे। अब उसके पिताजी और माताजी ड्यूटी चली जाती थी और लड़की अब उन दोनों कुत्तों के साथ खूब मजे ले रही थी। डॉगी स्टाइल में बारी बारी से कुत्तों से करवा रही थी। तभी डॉक्टर पूछती है कि ये कब से चल रहा है? तो लड़की बताती है कि ये प्रक्रिया लगभग 8 से 10 महीने हो गए हैं, तब से चल रही है। मैं इन कुत्तों के साथ ऐसे ही कर रही हूँ। ये सारी बात डॉक्टर सीनियर डॉक्टर को बताती है। जैसे सीनियर डॉक्टर ये सब सुनता है तो डॉक्टर को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मानव के गर्भ में एक जानवर का गर्भ कैसे ठहर सकता है? ये तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा था। ये सारी बात डॉक्टर उस माता पिता को बताते हैं। तब उस लड़की के साथ जो होता है वो अकल्पनीय होता है। उसके लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि लड़की अब मजबूर थी। पोर्न वीडियो के चक्कर में उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो पोर्न वीडियो देखने के चक्कर में बीमार सी होने लगी थी, इसलिए उसके माता पिताजी उसकी शादी करवा देते हैं। दोस्तों, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना कोई मजाक नहीं होता है। अब जिस तरह लड़की ने कुत्तों से करवाया, उसके गर्भ में कुत्ते के बच्चे आ गए। हर इंसान के भगवान ने हर चीज ऐसी बनाई है। इंसान के लिए स्त्री बनाई है, लड़के के लिए लड़की बनाई है, लड़कियों के लिए लड़के बनाए हुए, जानवर के लिए जानवर बनाए हुए हैं। सबको सबके साथ करना होता है। इंसान के लिए खुली छूट होती है कि वो कभी भी किसी भी टाइम कर सकता है।